बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर के कदाफी स्टेडियम में अंजाम बिलाखिर हकीकत के करीब आ ही गया। वही हकीकत जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहाँ जीत उन्हीं की होती है जो स्पिन, सब्र और अज़्म का इम्तिहान झेलने का हौसला रखते हैं। जनूबी अफ्रीका ने पूरी जान लड़ा दी। हर सेशन में उम्मीद की कोई ना कोई किरण जलाने की कोशिश की, मगर लाहौर की मिट्टी जिसे अपने फैसले पहले ही लिख चुकी थी, नुमान अली के हाथों घूमती गेंदें, साजिद खान की चालाकी और आखिर में शाहीन शाह अफरीदी का तबाहकुन स्पेल, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी रकम कर गए जिसमें शिकस्त सिर्फ जनूबी अफ्रीका की ही नहीं थी बल्कि उस यकीन की थी जो उन्होंने नामुमकिन ख्वाब देखने की जसारत में बांध रखा था। ये जीत किसी एक स्पेल या लम्हे की मरहूने मिन्नत नहीं थी बल्कि 4 दिन की तारीखी गिरफ्त का नतीजा साबित हुई। वो गिरफ्त जो नुमान अली के स्पिन में, शाहीन अफरीदी के रिवर्स में और पाकिस्तान के जज्बे में कैद थी। कदाफी स्टेडियम लाहौर ने एक बार फिर अपनी सरजमीन पर वो मंजर देखा जब मिट्टी के ज़रों ने खुद गवाही दी कि यहाँ स्पिन सिर्फ बॉलिंग नहीं, एक रिवायत है और ये रिवायत पाकिस्तान के नाम लिखी गई है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त देकर 2 टेस्ट की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज़ अच्छा मिला। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फतह से टीम का मोराल बुलंद हुआ है। पाकिस्तान टीम टॉप की टीम है, कोशिश करेंगे फतह के इस कॉम्बिनेशन को बरकरार रखें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी पोजीशन को मजबूत करें। हमेशा फोकस रहा है वो रहा है कि हम एज ए साइड कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। हराना ऑब्वियसली रिज़ल्ट लेना बहुत बड़ी बात होती है, बट ऑब्वियसली हम इस चीज़ से भी मतलब मुतमईन रहे हैं कि अगर हमारी आप प्रीवियस साइकिल भी देखें उसमें जब हम ऑस्ट्रेलिया गए हमारे पास जीतने की अपॉर्चुनिटीज़ थी, साउथ अफ्रीका में हमारे पास पहले टेस्ट जीतने की अपॉर्चुनिटीज़ थी, इंग्लैंड को इधर हमने सीरीज़ हराई। तो मैसेज ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बट चैलेंज ये है साइड के लिए कि किस तरीके से कंसिस्टेंटली हम मैचेस जीतें और अपनी पोजीशन जब टेस्ट चैम्पियनशिप में अच्छी होगी तो आई थिंक जो साइड टॉक है डिवीज़न 1 की, डिवीज़न 2 की, उसमें पाकिस्तान हमेशा एक टॉप टीम रहेगी। तो हमारा फोकस कम्प्लीटली अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए और इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हमने अच्छा स्टार्ट लिया और अब चैलेंज और अपॉर्चुनिटी ये है हम सब के लिए कि हम इसको आगे किस तरीके से बढ़ाते हैं। लाहौर की हवा में स्पिन का जादू घुला हुआ था। सूरज की किरणें जैसे कदाफी स्टेडियम की पिच पर नुमान अली के हाथों के इशारे पर नाच रही थीं। ये वो दिन था जब एक बाएं हाथ के स्पिनर ने खेल के धारे को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। एक ऐसा दिन जब नुमान अली ने न सिर्फ जनूबी अफ्रीका की मुज़ाहमत तोड़ दी बल्कि ख़ुद को पाकिस्तान के बॉलिंग फ़न का जिंदा इस्तिआरा बना दिया। उनके सामने तजुर्बा बेअसर, टेक्निक बेकार और हिम्मत कमज़ोर होती चली गई। नुमान अली ने पहले ट्रिस्टन स्टब्स को सिर्फ 2 रन पर पवेलियन भेजा और फिर जब डेविड ब्रेविस ने जवान और बेखौफ बैटर बनकर उन पर हमला आवर होने की कोशिश की तो नुमान ने भी जवाब में वही बहादुरी दिखाई जिसने उनके करियर के सबसे रोशन लम्हे को जन्म दिया। एक ऐसी गेंद जो पिच पर गिरी, थोड़ी सी रुकी और फिर उसे घूमी के बैटर का दिफा बेमानी हो गया। स्टंप्स उड़ गए और नुमान के चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट उभरी। उसके साथ ही उन्होंने दूसरी इनिंग में अपनी चौथी और टेस्ट में मजमूई तौर पर तीसरी मरतबा 10 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया। नुमान अली ने दूसरी इनिंग में 28 ओवर में 79 रन के बस 4 विकेटें हासिल की। इसके साथ वो 37 साल रिकॉर्ड तोड़ने में भी कामयाब हो गए। नुमान अली 5 टेस्ट के तसलसल में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। नुमान अली ने करियर के 16वें से 20वें टेस्ट मैच के दौरान 46 विकेटें हासिल की। मरहूम अब्दुल कादिर ने 1987 से 1988 में करियर के 48वें से 52वें टेस्ट में 44 विकेटें हासिल की थीं। पाकिस्तान के नुमान अली गुज़िश्ता 12 माह के दौरान दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब स्पिनर बन गए हैं। T20 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई तो किया लेकिन रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ फतह नसीब ना हो सकी। इस इवेंट के दौरान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा तनकीद की जद में रहे। उन पर यह एतराज़ भी हुआ कि वो बॉलिंग कराने नहीं आए और बैटिंग में भी वो 7 मैच खेलकर महज 72 रन ही बना सके। लेकिन जनूबी अफ्रीका अब लाहौर टेस्ट की पहली इनिंग में मोहम्मद रिजवान के साथ मैच की सबसे बड़ी 163 रन की शराकत में उनका किरदार सबसे अहम रहा। पाकिस्तान टीम 199 रन पर 5 विकेटों से महरूम हो चुकी थी और यहां सलमान अली आगा ने 145 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौक और 3 छक्कों की मदद से 93 रन स्कोर किए।
सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि बॉलिंग और फील्डिंग में भी उन्होंने कलीदी किरदार निभाया। जब कप्तान को पहली इनिंग में ब्रेक थ्रू की ज़रूरत हुई तो सलमान अली आगा ही थे जिन्होंने टीम को मायूस नहीं किया। पहली इनिंग में 71 रन बनाने वाले रियान रेकल्टन की विकेट ली और मैच में मजमूई तौर पर 5 बेहतरीन कैच भी किए। वाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप मैच पर गिरफ्त हासिल करने के बाद बुरी तरह लड़खड़ा जाती है। एशिया कप 2025 में भी मिडल ऑर्डर की नाकामी हमें वाज़ेह तौर पर नजर आई है। और अब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर टेस्ट की पहली इनिंग में जहां पहले इमामुल हक और शान मसूद ने दूसरी विकेट पर 161 रन की शराकत बनाई और फिर छठी विकेट पर विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने 163 रन की पार्टनरशिप बनाई और पाकिस्तान को मजबूत पोजीशन दी। लेकिन फिर पहली इनिंग में पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें महज 16 रन के इजाफे से गिर गईं। यही सूरत हाल पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में भी दरपेश आई। पहली इनिंग में मिलने वाली बढ़तरी के बाद पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने छोटी छोटी पार्टनरशिप बनाई, लेकिन जब पाकिस्तान 150 रन पर पहुंचा तो पाकिस्तान को 224 रन की बढ़तरी हासिल हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान की अगली 6 विकेटें स्कोर में महज 17 रन के इजाफे से गिर गईं। लाहौर टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्ताम के बाद कौमी टेस्ट टीम के अबूरी हेड कोच अजहर महमूद भी इस बात का एतराफ़ करते दिखाई दिए कि पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। मीडिया से बातचीत करते हुए अजहर महमूद बोले, पाकिस्तान ने पहली इनिंग में बेहतरीन शराकत बनाई, पिच मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने गलत शॉट खेलकर विकेटें गंवाई, जिसे बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए, सिंपल है कि अब टेस्ट मैच क्रिकेट की बात करते हैं तो अब हमने पहली इनिंग्स के बाद यही बात की थी कि स्मॉल पार्टनरशिप्स की जो एक तो बड़ी पार्टनरशिप है, पहले 10-15 रन की पार्टनरशिप आप करें, और देखा कि आपने दूसरी इनिंग में भी हमने वही लैक किया कि जो हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी। और अब 17 रन पे अगर आप 5 विकेटें गिरा देंगे, जिसमें यह है कि ठीक है पिच में बॉल थोड़ा सा ब्रेक हुआ है लेकिन पिच ने किसी को आउट नहीं किया। हमारी जो शॉट सिलेक्शन थी वो ठीक नहीं थी, वो इस पे हम बात भी कर रहे हैं और हमें इन चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। अगर हमने मूविंग फॉरवर्ड इस तरह की पिचेस पे खेलना है तो देन वी हैव अ पेशेंस कि हमने किस तरह करना है और किस तरह हमने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। इसमें तो कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है कि हम ये कहें कि जी कोई चीज़ ढकी छुपी है। सारी चीज़ें सबके सामने, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जिन चीज़ों पे हमने काम करना है, और थ्रू आउट द कैंप भी हम इसी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर टेस्ट की दूसरी इनिंग में 277 रन के दिफा में 134 रन पर 6 विकेटें हासिल कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी स्पिनर्स को विकेटें लेने में दिक्कत का सामना था। इस मरहले पर गेंद रिवर्स होना शुरू हुआ और कप्तान शान मसूद ने शाहीन शाह अफरीदी को गेंद थमा दी। जनूबी अफ्रीका की बकिया 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी ने दूसरी इनिंग में 8.5 ओवर्स के दौरान 1 मेडन के साथ 33 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 93 रन से फतह हासिल कर ली, जिसमें खेल के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली ने मैच में 10 विकेटें हासिल करके हासिल किया। ऑफ स्पिनर साजिद खान 5 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे, लेकिन स्पिन बॉलिंग के लिए साजगार लाहौर की पिच पर पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में 2 फास्ट बॉलर की शमूलियत पर सवाल उठ रहा था। जनूबी अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग 11 में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर कगीस और रबादा को शामिल किया, लेकिन पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी के साथ हसन अली को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया। हसन अली ने मैच में मजमूई तौर पर 10 ओवर कराए और कोई विकेट ना ले सके। मगर अबूरी हेड कोच पाकिस्तान टेस्ट टीम अजहर महमूद बोले, 2 फास्ट बॉलर को खिलाने का दिफा कर रहा हूँ। खेल के तीसरे दिन मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि पिच की कंडीशन स्पिनर्स के लिए बेहतर थी, पिच स्लो हुई, लेकिन फास्ट बॉलर को ओवर्स कम कराए गए। तो आप बात करें, अगर आप रबादा की बॉलिंग देखें या हमारे पेसर की देखें, हमें यही था कि इस पिच पे जो है ना स्लोनेस की वजह से बॉल उस तरह आया नहीं, किसी भी फास्ट बॉलर ने रन ऐसे नहीं दिए, मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि स्पिनर कंटिन्यू विकेट ले रहे थे, तो इसलिए आपको फास्ट बॉलर को ज़्यादा बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला। वरना जो हमारा आइडिया था उसमें यही था कि यहाँ पर बॉल रिवर्स होगा और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के अगेंस्ट जो है ना वो हमारा आई थिंक कि बिल्कुल राइट फैसला था। वो कंडीशन ऐसी बनी कि फास्ट बॉलर ने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की। अगर आप देखें रबाडा ने जिस तरह बॉलिंग की थी, जिस तरह स्पेल था, तो उसमें ऐसा था कि बॉल कुछ कर रहा था। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को सराहा और फास्ट बॉलर को खिलाने पर टीम मैनेजमेंट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद बोले, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली को एक साथ खिलाने का मकसद रिवर्स स्विंग से फ़ायदा उठाना था। ये दोनों रिवर्स स्विंग के पाकिस्तान के अच्छे बॉलर्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने उनसे गेंद मांग कर ली और कहा मैच बदल कर रख देंगे। और फिर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग सबके सामने है। शाहीन का देखें सिंपल है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। उसने खुद ही जब हम बात कर रहे थे, आपस में बात करते हैं, उसने कहा कि
मैं आपको मैच टर्न करके दूंगा, टर्न अराउंड करके दूंगा। और हमने सिर्फ वेट किया कि बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाए। ऑब्वियसली उसको नया बॉल ना कराना एक बड़ा डिसीजन होता है, बट पूरा ट्रस्ट था। उसने बॉल मांगी भी है, मतलब कि मैं करके दूंगा आपको, और उसने फिर डिलीवर भी किया। तो और आई थिंक जिस तरीके से उसने बॉलिंग की आज, आई थिंक सब एक्साइटेड होंगे कि बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग डिस्प्ले थी। कोलंबो में पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खवातीन आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच बारिश की वजह से रुक गया है, लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है। और उधर मलेशिया में जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान टीम को भारत के साथ मैच 3-3 गोल से बराबर खेलने के बावजूद पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन मिली हुई है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में होने वाली आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप से इसराइली जिम्नास्ट को बाहर कर दिया गया है। गजा में इसराइली फ़ौज की जारियत की वजह से इंडोनेशियन हुकूमत ने इसराइली को वीज़ा जारी करने से इनकार किया। इसराइल ने फैसले के खिलाफ खेलों की सालिसी अदालत में अपील की, जो मुस्तरद कर दी गई है। इसराइल ने चैंपियनशिप में शिरकत न करने की तस्दीक कर दी। खेलों की सालिसी अदालत ने इसराइल की इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उसने बैनुल-अक़वामी जिम्नास्ट को ये कहा है कि बैनुल-अक़वामी जिम्नास्टिक फेडरेशन से ये गुजारिश की थी कि वो इसराइल की शिरकत को यकीनी बनाए या मुतबादिल के तौर पर इतवार से जकार्ता में शुरू होने वाली आर्टिस्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप को मनसूख या किसी और मुकाम पर मुंतकिल करे। इंडोनेशिया की हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि वो इसराइली जिम्नास्ट्स को वीज़े जारी नहीं करेगी, जबकि स्विट्ज़रलैंड में कायम खेलों की सालिसी अदालत ने कहा था कि बैनुल-अक़वामी जिम्नास्ट फेडरेशन के मुताबिक उसे इंडोनेशिया की वीज़ा पॉलिसियों पर कोई इख्तियार हासिल नहीं। इंडोनेशिया इस इक़दाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए जिम्नास्टिक फेडरेशन ने अपने क़वानीन के मुताबिक इस इवेंट को इंडोनेशिया से वापस लेने की धमकी नहीं दी। इसराइल ने फेडरेशन के हुकूमती बयान का नोटिस लेने के फ़ैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन आलमी अदालत ने इस दरख्वास्त को भी रद्द कर दिया। सुल्तान ऑफ जोहर हॉकी कप में पाकिस्तान जूनियर टीम को दूसरी नाकामी का सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ भारत के खिलाफ मैच बराबर खेलने के बाद पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड से मैच 2 के मुकाबले में 3 गोल से हार गई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने बरतरी हासिल करने के बावजूद मैच हाथों से निकाल दिया और अपनी बरतरी कायम न रख सकी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान टीम खसारे में जाने के बाद बरतरी हासिल कर चुकी थी, लेकिन इस शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। अतीक, एक जानिब तो आज के मैच के हवाले से कुछ बताइए, और दूसरा पाकिस्तान टीम बरतरी हासिल करने के बाद उसे बरकरार रखने में कामयाब हो नहीं पा रही है। जी आया, सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप अंडर 21 टूर्नामेंट है। इसमें जितनी टीमें हैं वो जूनियर टीमें हैं। पाकिस्तान की भी जूनियर टीम गई है, लेकिन इस टीम में पाकिस्तान की इस जूनियर टीम के अंदर नेशनल टीम के 5 से 6 खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें हन्नान शाहिद हैं, सुफियान खान हैं। 5 से 6 खिलाड़ी जो हैं जो पाकिस्तान की सीनियर टीम की जानिब से भी खेल चुके हैं। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेला था तो मलेशिया के खिलाफ 7-2 से कामयाबी हासिल की थी, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से मेज़बान मलेशिया को चारों खाने शित किया, तो लग रहा था कि पाकिस्तान जो है फाइनल तक क्वालिफाई ज़रूर कर जाएगी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है अपने खेल में वो बेहतरीन स्पिरिट जो है वो बरकरार ना रख सकी, और पाकिस्तान टीम जो है वो बढ़िया के अगेंस्ट जो है एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर आपका ये सवाल है, अगेंस्ट इंडिया भी हमने जो है 2 मरतबा बरतरी हासिल की, हम हार गए। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने 1 मरतबा बरतरी हासिल की, 2-1 किया, और फिर ना सिर्फ हमने मुकाबला बराबर करवाया, और फिर हम बिल्कुल आखिर लम्हात में जो है वो मैच हार भी गए। तो इस 4 मैचेस के अंदर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस ओवरऑल नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि आखिरी 2 क्वार्टर में पाकिस्तान टीम जो है वो मसाइल से 2-4 नज़र आ रही है, फिटनेस के मसाइल से 2-4 नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की फिटनेस जो है उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान शुरू के 2 क्वार्टर में तो अच्छा खेलती है, गोल स्कोर करती है, लीड हासिल करती है, लेकिन उसके बाद उस बरतरी को बरकरार रखना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता है, जो साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की एक तो फिटनेस नहीं है, दूसरा प्लानिंग नहीं है। जब बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, हमें बता रहे थे पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम जो कि इस वक्त मलेशिया में मौजूद है। 4 मैचों में एक और नाकामी का उसको सामना करना पड़ा है। उधर 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली से पर्थ रवाना हो गई है। दिल्ली में वेस्ट इंडीज़ को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराने के बाद
शुभमन गिल की क़यादत में 15 अरकान पर मुश्तमिल टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई। भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं। दूसरी जानिब क़यादत से सुबुकदोश किए जाने वाले कप्तान रोहित शर्मा और वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड 51 सेंचुरियां स्कोर करने वाले विराट कोहली की वनडे टीम में शमूलियत के एतबार से सीरीज़ को खास अहमियत दी जा रही है। 29 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल, जिन्हें हाल ही में टेस्ट के बाद वनडे टीम की क़यादत के लिए भी मुंतखब किया गया है, पहली मरतबा न सिर्फ बतौर कप्तान एक्शन में होंगे बल्कि उनकी ज़ेर क़यादत खेलने वाली टीम में 2 तजुर्बेकार बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा की वनडे टीम में शमूलियत के एतबार से ऑस्ट्रेलिया में भारत के 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ को खास अहमियत हासिल है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।